सती माता अनसुईया मंदिर भारत के उत्तराखंड राज्य की चमोली जिले के मंडल नामक स्थान में स्थित है। नगरीय कोलाहल से दूर प्रकृति के बीच हिमालय की उतुंग शिखरों पर स्थित इन स्थानों तक पहुंचने में आस्था की वास्तविक परीक्षा तो होती ही है, साथ ही आम पर्यटकों के लिए भी ये यात्रा किसी रोमांच से कम नहीं होती। यह मंदिर हिमालय की ऊंची दुर्गम पहाड़ियों पर स्थित है। इसलिए यहाँ तक पहुँचने के लिए पैदल चढ़ाई करनी पड़ती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ अखिलेश जॉन टाइम टेक ट्रैवल से। मंदिर तक पहुँचने के लिए चमोली के मंडल नामक स्थान तक मोटर मार्ग है। ऋषिकेश तक आप रेल या बस से पहुँच सकते हैं। उसके बाद श्रीनगर और गोपेश्वर होते हुए मंडल पहुंचा जा सकता है। मंडल से माता के मंदिर तक 5 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई है, जिस पर श्रद्धालुओं को पैदल ही जाना होता है। मंदिर तक जाने वाले रास्ते के आरंभ में पड़ने वाला मंडल गांव फलदार पेड़ों से भरा हुआ है। यहाँ पर पहाड़ी फल संतरा बहुतायत में होता है। गांव के पास बहती कल कल छल छल करती नदी अमृत गंगा पद यात्री को पर्वत शिखर तक पहुंचने को उत्साहित करती रहती है। अनसुईया मंदिर तक पहुंचने के रास्ते में बांज, बुरांस और देवदार के वन मुग्ध कर देते हैं। मार्ग में उचित दूरियों पर विश्राम स्थल और पीने के पानी की पर्याप्त उपलब्धता है, जो यात्री की थकान मिटाने के लिए काफी है। यात्री जब मंदिर के करीब पहुंचता है तो सबसे पहले उसे गणेश जी की भव्य मूर्ति के दर्शन होते हैं, जो एक शिला पर बनी है। कहा जाता है कि यह शिला यहाँ पर प्राकृतिक रूप से है। इसे देखकर लगता है जैसे गणेश जी यहाँ पर आराम की मुद्रा में दाईं ओर झुक कर बैठे हो। यहाँ पर अनसुईया नामक एक छोटा सा गांव है, जहाँ पर भव्य मंदिर है। मंदिर नागर शैली में बना हुआ है। पौराणिक कथाएं। ऐसा कहा जाता है, जब अत्रि मुनि यहाँ से कुछ ही दूरी पर तपस्या कर रहे थे, तो उनकी पत्नी अनसुईया ने पतिव्रत धर्म का पालन करते हुए इस स्थान पर अपना निवास बनाया था।
किंवदंती है कि देवी अनसुया की महिमा जब तीनों लोकों में गाई जाने लगी, तो अनसुया के पतिव्रत धर्म की परीक्षा लेने के लिए पार्वती, लक्ष्मी और सरस्वती ने ब्रह्मा, विष्णु और महेश को विवश कर दिया। पौराणिक कथा के अनुसार तब ये त्रिदेव देवी अनसुया की परीक्षा लेने साधु वेश में उनके आश्रम पहुंचे और उन्होंने भोजन की इच्छा प्रकट की। लेकिन उन्होंने अनसुया के सामने पण यानी शर्त रखी कि वह उन्हें गोद में बिठाकर ऊपर से निर्वस्त्र होकर आलिंगन के साथ भोजन कराएंगी। इस पर अनसुया संशय में पड़ गई। उन्होंने आंखें बंद अपने पति का स्मरण किया तो सामने खड़े साधुओं के रूप में उन्हें ब्रह्मा, विष्णु और महेश खड़े दिखलाई दिए। अनसुया ने मन ही मन अपने पति का स्मरण किया और ये त्रिदेव 6 महीने के शिशु बन गए। तब माता अनसुया ने त्रिदेवों को उनके पर्ण के अनुरूप ही भोजन कराया। इस प्रकार त्रिदेव बाल्य रूप का आनंद लेने लगे। उधर तीनों देवियां पतियों के वियोग में दुखी हो गए। तब नारद मुनि के कहने पर वे अनसुया के समक्ष अपने पतियों को मूल रूप में लाने की प्रार्थना करने लगे। अपने अस्तित्व के बल पर अनसुया ने तीनों देवों को फिर से पूर्व रूप में ला दिया। तभी से वह मां सती अनसुया के नाम से प्रसिद्ध हुई। प्रत्येक वर्ष यहाँ दत्तात्रेय जयंती पर अनसुया मेला लगता है, जो कि माघ महीने की चतुर्दशी एवं पूर्णिमा को लगता है। मंदिर के गर्भगृह में अनसुया की भव्य पाषाण मूर्ति विराजमान है, जिसके ऊपर चांदी का छत्र रखा है। मंदिर परिसर में शिव, पार्वती, भैरव, गणेश और वन देवताओं की मूर्तियां विराजमान है। मंदिर से कुछ ही दूरी पर अनसुया पुत्र भगवान दत्तात्रेय की त्रिमुखी पाषाण मूर्ति स्थापित है। अब यहाँ पर एक छोटा सा मंदिर बनाया गया है। मंदिर से कुछ ही दूर लगभग 3 किलोमीटर उत्तर की ओर महर्षि अत्रि की गुफा और अमृत गंगा नामक जलप्रपात का विहंगम दृश्य श्रद्धालुओं और साहसिक पर्यटनों के शौकीनों के लिए आकर्षण का केंद्र है। क्योंकि गुफा तक पहुंचने के लिए सांगल पकड़कर रॉक क्लाइंबिंग भी करनी पड़ती है। गुफा में महर्षि अत्रि की पाषाण मूर्ति है। गुफा के बाहर अमृत गंगा और जलप्रपात का दृश्य मन को मोह लेता है। यहाँ का जलप्रपात शायद
देश का अकेला ऐसा जलप्रपात है जिसकी परिक्रमा की जाती है। साथ ही अमृत गंगा और बिना लांगे ही उसकी परिक्रमा की जाती है। ठहरने के लिए यहाँ पर अनेक छोटे छोटे लॉज उपलब्ध है। आधुनिक पर्यटन की चकाचौंध से दूर यह इलाका इको फ्रेंडली पर्यटन का अद्वितीय उदाहरण भी है। यहाँ भवन पारंपरिक पत्थर और लकड़ियों के बने हैं। हर वर्ष दिसंबर के महीने में अनुसुईया पुत्र भगवान दत्तात्रेय के जन्म अवसर पर यहाँ दत्तात्रेय जयंती का आयोजन किया जाता है। जो कि माघ शीर्ष हिंदी पंचांग सामान्य रूप से दिसंबर के महीने की चतुर्दशी और पूर्णिमा को लगता है। मेले में आसपास के गांव के लोग अपनी अपनी डोली लेकर पहुंचते हैं। वैसे पूरे वर्ष भर में यहाँ की यात्रा की जाती है। इसी स्थान से पंच केदारों में से एक तुंगनाथ रुद्रनाथ के लिए भी रास्ता जाता है। यहाँ से रुद्रनाथ मंदिर की दूरी लगभग 7 से 8 किलोमीटर है। प्रकृति के बीच शांत और भक्तिमय माहौल में श्रद्धालु और पर्यटन अपनी सुध बुध खो बैठता है। अनुसुईया माता मंदिर कैसे पहुंचे? यहाँ पहुंचने के लिए आपको सबसे पहले देश के किसी भी कोने से ऋषिकेश पहुंचना होगा। ऋषिकेश तक आप बस या ट्रेन से पहुंच सकते हैं। निकट ही जॉली ग्रांट हवाई अड्डा भी है, जहां पर आप हवाई मार्ग से पहुंच सकते हैं। ऋषिकेश से लगभग 217 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद गोपेश्वर पहुंचा जाता है। गोपेश्वर में रहने खाने के लिए सस्ते और साफ सुथरे होटल बहुतायत में उपलब्ध हो जाते हैं। गोपेश्वर से 13 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद मंडल नामक स्थान आता है। बस या टैक्सी से आप सुगमता से मंडल पहुंच सकते हैं और मंडल से लगभग 5 या 6 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई करने के बाद आप अनुसुईया देवी मंदिर में पहुंच सकते हैं। पहाड़ का मौसम है, इसलिए सदैव गर्म कपड़े साथ होने चाहिए। साथ ही हल्की फुल्की दवाइयाँ भी अपने साथ होनी आवश्यक है।